हर्षित राणा ऋषिकेश निवासी एक एक्स आर्मी का जवान बेटा। भाई मैंने क्या बात सुननी है? आज 1 महीना हो गया, क्या बात सुनूं मैं आपकी? भाई आप बताइए क्या बात सुनूं मैं? अगर अनहोनी घटना घट गई तो आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो। जो कि 18 साल का था, वो 8 अप्रैल को अपने घर से लापता हो गया और आज 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस बेटे का कोई सुराग तक नहीं मिला। हमारे लड़के के साथ क्या हो रहा है? हम बोलोगे कि जांच नहीं कर रहे, हमारे लड़के के साथ क्या हो रहा है? आप अगर उधर का दर्द, यहाँ का दर्द क्यों नहीं समझ रहे आप? अरे हमारे साथ नहीं हो रहा क्या? उसके पिता, जिसने देश के लिए अपना फर्ज निभाया और आज वो अपने बेटे की तलाश में दर दर भटक रहा है। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करी गई, लेकिन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई कि आज ऋषिकेश की सड़कों पर आक्रोश उमड़ पड़ा। हरिद्वार ऋषिकेश नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया और फिर गूंजे गए नारे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और धामी सरकार मुर्दाबाद के। आपको बता देते हैं, अभी कुछ ही देर पहले आपने लाइव देखा होगा जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि सभी लोगों ने ऋषिकेश श्यामपुर चौकी पर नारेबाजी करी और हल्ला कर, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को अभी 2 दिन का समय दिया गया है। लेकिन देखना यही है कि 2 दिन बाद पुलिस प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई कर पाएगी या नहीं, क्योंकि हर्षित के पिता की आंखें आज भी यही सवाल मांग रही है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ गया और उसको अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया। वहीं उसकी माँ अभी भी दरवाजे पर बैठी हुई है कि शायद मेरा बेटा लौट कर आएगा, लेकिन हर दिन एक नई उम्मीद को कुचलता हुआ गुजर रहा है। उसकी कोई भी खबर नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से आज ये चक्का जाम करा गया। वीडियो में आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सभी लोग पुलिस से इन सभी चीजों के पीछे का कारण पूछते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जिस फौजी ने देश के लिए अपनी जिंदगी दी, उसके बेटे के लिए ये व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही है? आज जनता ने प्रशासन को सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के बाद अगर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती या कोई अपडेट नहीं मिलता, तो एक्स आर्मी के जवान सड़कों पर उतर जाएंगे और बड़े आंदोलन के लिए कार्यरत होंगे। सूचना नहीं दी और सही तरीके से जांच नहीं की तो अगला कदम हमारा ऋषिकेश कोतवाली में धरना रहेगा। सभी पूर्व सैनिकों का वो पूरे उत्तराखंड से मैं सूचित करूंगा, चाहे देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, चमोली, जितने भी जहाँ भी पूर्व सैनिक है, हर जगह धरना प्रदर्शन कराऊंगा। 1 हफ्ते बाद देहरादून एसपी कार्यालय का घेराव कराऊंगा। ये सिर्फ एक पिता की लड़ाई नहीं है, ये हर उस परिवार की पुकार है जो अपने बच्चे को खो रहे हैं। आप आए दिन ऐसी खबरें सुन रहे होंगे कि कभी कोई लापता हो जाता है तो कभी कोई घर से भाग जाता है। अभी हाल ही में एक खबर और आपने देखी होगी जिसमें एक बच्चे ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाए थे और वो अपने घर से भाग गया था, लेकिन खबर करने के बाद वो बच्चा मिल गया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे भाग जाना या फिर ऐसे लापता हो जाना, क्या ये कोई आम बात हो गई है? आप भी सुनिए किस तरीके से उसके पिता बोल तक नहीं पा रहे हैं और कैसे वो अपनी व्यथा को बता रहे हैं। अब आखिरी में यही देखना होगा कि क्या हर्षित लौट पाएगा या फिर ये केस भी बाकी लापता मामलों की तरह फाइल में दबा रह जाएगा। बाकी आपको 2 दिन बाद भी दिखाएंगे बाकी इस केस में क्या कुछ नया हुआ है। चलिए अब सुनते हैं इस पूरे प्रकरण में एसएचओ प्रदीप राणा ने क्या कुछ कहा। ऐसा है, एक बच्चे की, लोकल बच्चे की गुमशुदगी हो गई थी। वो 8 तारीख को घर से कहीं चला गया बिना बताए परिवार को, तो उसी को लेकर के लोग आज आए थे। तो उस पर FIR कायम है थाना ऋषिकेश पे और उसकी जांच सब इंस्पेक्टर सुनील राज कर रहे थे। तो आज परिवार के कुछ लोग आए थे उनसे बात करने के लिए, तो थोड़ा किसी चीज़ को लेकर के बहस हो गई थी, तो आक्रोश में थे लोग। अब ये है कि इस केस को उन सब इंस्पेक्टर से बदल करके चौकी इंचार्ज पे शिफ्ट कर दिया है और एक टीम बना दी है उसने 5 आदमी। तो अब उसमें अथक प्रयास किए जाएंगे और 3 दिन के अंदर उस परिणाम जो है परिवार वालों को दिया जाएगा। सिर्फ लोगों का आरोप ये भी है, तमाम पूर्व सैनिक की जो सुनील राय है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी भी कर दी, तो उन पर कार्रवाई की भी मांग करते हुए लोग नजर आते हैं। इस पूरे विषय में क्या है? हाँ, इस चीज़ की जाँच कराएंगे, इसकी एक रिपोर्ट भी मैं भेजूंगा वरिष्ठ अधिकारी बनो को, और अगर ये चीजें जो सब सत्य है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। अभी कहाँ है सुनील राज जी? आप तो नहीं रहे भाग? नहीं, तो सुनील राज जी के मैं सीनियर ऑफिसर बैठा हूँ आपके सामने पे, मैं उनकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। नहीं, तो उनका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। उनको विभाग जो कार्रवाई करेगा, पब्लिक आक्रोश में है, पब्लिक के सामने किसी ऐसे इसको समय पे नहीं ला जा सकता कि कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए। जी, जो कि जांच अधिकारी के पास है ही नहीं है, उसने अपने लेवल पे कोई टाइम ही नहीं दिया जांच को और ना उसमें जरूरी समझा।
और हमको गुमराह करने की बहुत कोशिश की है और दबाने की, वर्दी की धौं से हमको दबाने की कोशिश भी की, पर लेकिन इन्होंने उस बारे में मेरे को क्या है केवल आश्वासन दिया और फिर बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, मेरा ट्रांसफ़र कर लोगे। किसने कहा? ये SI सुनील कुमार, जिनके पास जांच थी फोन पे, जांच अधिकारी। तो मैंने बोला यार भाई 3 दिन का टाइम दिया गया कि हम आपको इसका क्या है पूरा परिणाम देंगे उसके बाद अगर और नई कमेटी बनाएंगे और जो यहाँ पर पहले जांच अधिकारी था उसको हटाएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि पहले क्यों उसको रखा, क्यों इतना टाइम बर्बाद किया, क्यों हमारे साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, क्यों बच्चे के साथ, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो मेरी समझ में ये नहीं, मैं ऋषिकेश तक गया तो ऋषिकेश में भी कहीं नहीं दिखाई दिया। तो मैंने एक दिन रुका, फिर मैंने 10 तारीख को यहाँ ऋषिकेश कोतवाली में मैंने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जो कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मैंने 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट मांगी कि हमारी जांच कहाँ तक गई है। तो पुलिस भी उन्होंने मेरे को नंबर दिया था जांच अधिकारी का, तो जांच अधिकारी का कहना है कि मेरे तक कोई भी ऐसी जांच नहीं आई, ना कोई रिपोर्ट आई कि जिस पर मैं जांच करूँगा। तो मैंने फिर दोबारा थाने में फ़ोन किया कि भाई क्यों तुमने जांच क्यों नहीं भेजी है और क्या कारण है। तो फिर मेरे को थाने से बोला जा रहा है कि हमको धमकाने की ज़रूरत नहीं है और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मेरे को चिल्लाने की शौक नहीं है आप पे और ना मुझे धमकाने का शौक है। मैं केवल अपना क्या है राइट मांग रहा हूँ और बच्चे की सुरक्षा मांग रहा हूँ। आपने क्यों रिपोर्ट क्यों बोला कि यह डाक द्वारा जाके ऋषिकेश से यहाँ तक डाक जाने में कितना टाइम लगता है? मैंने कहा बोला ऑफिस में भाई ये बोला आपने, क्यों मुकर रहे हो? ऑफिस में मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने वर्दी धारी, मैंने भी वर्दी पहनी थी।